दोस्तों आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, वहीं साइबर क्राइम भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। रोजाना लाखों लोग फेक कॉल्स, फिशिंग मैसेज और गलत लिंक पर क्लिक करने जैसे धोखाधड़ी के मामलों का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं है। बड़ी आसानी से इन जालसाजों के शिकार बन जाते हैं। आपको कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं और फिर ओटीपी या बैंक डिटेल मांगी जाती है। याद रखें, कोई भी संस्था ऐसी जानकारी कभी नहीं मांगती। इसी तरह फिशिंग एक बड़ा खतरा है, जिसमें आपको ईमेल या मैसेज भेजकर एक ऐसा लिंक दिया जाता है जो दिखने में असली लगता है, लेकिन आपकी जानकारी चुरा सकता है। ऐसे ये किस्सा मुंबई में रहने वाले राहुल का है। राहुल मुंबई में रहने वाला एक युवा प्रोफेशनल था जो अपनी नौकरी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश भी करता था। एक दिन उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अगर वह दिए गए लिंक पर जाकर एक नई क्रिप्टो स्कीम में निवेश करता है तो उसकी रकम 3 गुना हो जाएगी। ऑफर इतना आकर्षक था कि राहुल ने तुरंत लिंक पर क्लिक कर दिया और वेबसाइट पर जाकर 20,000 का निवेश भी कर दिया। 2 दिन बाद जब उसने अपनी अर्निंग चेक करने की कोशिश की तो वह वेबसाइट ही गायब हो चुकी थी। राहुल को एहसास हुआ कि वह साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है। उसने बिना देरी किए cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराई, बैंक से संपर्क करके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स साझा की। साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी और पाया कि वह वेबसाइट एक नकली प्लेटफॉर्म थी जो लोगों को ठगने के लिए बनाई गई थी। हालांकि राहुल को अपनी रकम वापस पाने में वक्त लगा, लेकिन इस घटना ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया। अब वह केवल भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करता है और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले पूरी जांच करता है। राहुल ने अपनी गलती से जो सीखा उसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करना शुरू कर दिया ताकि वे ऐसी धोखाधड़ी का शिकार न हो। सोशल मीडिया पर भी फेक प्रोफाइल्स के जरिए फ्रॉड किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अनजान लोगों से चैट करना या उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है? इन प्रोफाइल्स के जरिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी की जा सकती है या आपको किसी भावनात्मक या आर्थिक घोटालों में फंसाया जा सकता है। आजकल स्कैम एप्स और पब्लिक वाईफाई का गलत इस्तेमाल भी बढ़ गया है। पब्लिक वाईफाई पर संवेदनशील जानकारी जैसे बैंकिंग डिटेल्स या पासवर्ड शेयर करने से बचें। अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करें। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। मजबूत और अलग अलग पासवर्ड बनाएं जिसमें कैपिटल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हो। अनजान ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर कभी क्लिक न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल को नजरअंदाज कर दें। इसके अलावा केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। आजकल साइबर क्राइम के नए नए ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम के नए ट्रेंड सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। उसके बारे में बताता हूँ आपको। रैंसमवेयर अटैक्स, जिसमें आपके डिवाइस को हैक कर लिया जाता है और उसको लॉक कर दिया जाता है और इसमें अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगी जाती है जो अक्सर बड़ी रकम होती है। दूसरा बड़ा खतरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें आपकी निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड या अन्य अपराध किए जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जहाँ फर्जी स्कीम्स या नकली प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का लालच देकर धोखा दिया जाता है। इन सभी अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लिंक्स या ईमेल या ऑफर से दूरी बनाना आप लोगों को बेहद जरूरी है। एक दूसरा है बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए। बच्चों और युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही दिशा में गाइड करना बेहद जरूरी है। आज के टाइम में जैसे ऑनलाइन क्लासेस या गेमिंग के दौरान बच्चों को सिखाएं कि वे केवल विश्वसनीय वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत न करें। ऐसा अपने बच्चों को सब लोगों को बताना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को मॉनिटर करें, उनके अकाउंट्स को प्राइवेट रखने की कोशिश करें और अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दें। उन्हें समझाएं कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि यह वायरस या फ्रॉड का जरिया हो सकता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को वॉइस चैट या निजी जानकारी शेयर करने से रोक दें और हमेशा उन्हें बताएं कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध लगे तो भाई तुरंत माता पिता को सूचित करना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा के लिए सतर्क रहना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, खासकर फाइनेंशियल लेन देन में। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय अपना CVV OTP
या पिन जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए और केवल आधिकारिक बैंक एप्स या वेबसाइट्स का ही उपयोग करना चाहिए। टैप एंड पे मोड पर कार्ड का इस्तेमाल करते समय हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अपनी ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। अपने मोबाइल और कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फेयरवेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पब्लिक वाईफाई की आपको जरूरत पड़े तो आप केवल वीपीएन के जरिए कनेक्ट हो सके तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों, फेक न्यूज और अफवाहें साइबर क्राइम का हिस्सा हो सकती है, इसलिए किसी भी खबर की सच्चाई आधिकारिक स्रोतों से जांचें और उससे बिना पुष्टि के शेयर ना करना चाहिए। इस ऑनलाइन दुनिया में साइबर एथिक्स का पालन करना चाहिए और किसी के डेटा, फोटो या जानकारी को उनकी अनुमति के बिना बिल्कुल साझा ना करनी चाहिए, क्योंकि भाई यह भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण फाइल है तो उनका बैकअप लेना भी बेहद जरूरी है, जिसके लिए क्लाउड स्टोरेज और हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्री रिवार्ड्स, यू वन ए लॉटरी और स्पेशल ऑफर्स इन जैसे मैसेजेस से बचें, क्योंकि भाई ये साइबर क्राइम के शुरुआती जाल हो सकते हैं। यदि विदेश में किसी को साइबर फ्रॉड का सामना करना पड़े तो स्थानीय साइबर हेल्पलाइन या एम्बेसी से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों से आप साइबर खतरों से बचकर अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बना सकते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक मुख्य कानून है जो ऑनलाइन अपराधों को नियंत्रित करता है। इस कानून के तहत धारा 66C पहचान की चोरी और फेक अकाउंट्स बनाने पर कार्रवाई करती है, जिसमें 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 66A किसी को ऑनलाइन धमकी देने, साइबर बुलिंग या अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर लागू होती थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 500 मानहानि और धारा 507 अनजान धमकी लागू की जा सकती है। फेक अकाउंट से जुड़ी धारा 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी या छद्म पहचान से लोगों को ठगने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति साइबर बुलिंग या ऑनलाइन उत्पीड़न करता है तो IPC धारा 354D स्टॉकिंग और 509 महिलाओं को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लागू हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में धारा 420 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। इन धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए पीड़ित तुरंत cybergov.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या साइबर सेल से संपर्क कर सकते हैं। जागरूकता और सही कदम उठाने से साइबर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकती है। अगर कभी भी आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। आपके पास जितनी भी जानकारी है उसे इकट्ठा करके पुलिस या साइबर सेल को आप जरूर दें। दोस्तों, याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने परिवार और दोस्तों को भी इन खतरों के बारे में जागरूक करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखें और केवल उन्हीं लोगों को एक्सेस दें जिन्हें आप जानते हो। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि साथ साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। आज के दौर में सतर्कता ही सुरक्षा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी से लाभ उठा सकें। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइफ गोल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपनी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बनाएं।